हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आज आप लोग से महत्वपूर्ण बातों से रूबरू हो रहा हूँ। ये हमारा भूगोल से संबंधित बातें होंगी और इसमें मैं ये चर्चा करने जा रहा हूँ कि आखिर हम भूगोल पढ़ करके किन किन क्षेत्रों में अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, अपनी भूमिका को हम निभा सकते हैं या हम सेवा का प्रदान कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम जो है पढ़ें, पढ़ाई करें तो हमें कहाँ जो है रोजगार मिलेगा, हमें कहाँ नौकरी मिलेगी, हमें कहाँ अच्छे पद मिलेंगे, ये बातें होनी चाहिए। तो अन्य विषय की तो मैं चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन ज्योग्राफी यह बतलाता है कि आप जो है ज्योग्राफी का अध्ययन करने जा रहे हो, हमारा अध्ययन करने जा रहे हो, तो निश्चित रूप से मैं आपको ये अमुक अमुक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मुहैया कराऊंगा। तो देखते हैं कि भूगोल के पढ़ने वाले लोग किन किन क्षेत्रों में अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कैरियर से बातें जो हो रही है, तो शिक्षण के क्षेत्र की बातें करने जा रहा हूँ। कोई भी भूगोल को पढ़ने वाला सबसे पहले बीए या एमए, जब वो बीए की डिग्री या मास्टर की डिग्री हासिल कर लेता है तो क्या करता है, 50%, कम से कम न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए। उसके बाद में जो है वो बीएड कर ले, ठीक है, या एमएड कर ले। उसके बाद में क्या है, वो शिक्षक बनने के लायक हो जाता है, वो शिक्षक बन सकता है, शिक्षक की पात्रता रखता है। उसके बाद में यदि उच्च शिक्षा की चाहत रखता हो तो वो पीएचडी करके प्रोफेसर बन सकता है, वो विश्वविद्यालय में जो है वो काम कर सकता है। और इस प्रकार से कई ऐसे लोग हैं कि शिक्षण के क्षेत्र में अपने योगदान दे रहे हैं। ये हमारा शिक्षण के क्षेत्र का रोजगार का अवसर भूगोल देता है। दूसरी बातें हम करने जा रहे हैं प्रशासनिक सेवा की। देश में प्रशासनिक सेवा एक महत्वपूर्ण पद है और क्या है कि भूगोल को पढ़ने वाले बीए पास करके वो अपने योग्यता के बल पर प्रशासनिक सेवा में सबसे ऊंचे ओहदे को प्राप्त कर सकते हैं और वो भारत के उच्च पद को पा सकते हैं। जिला स्तर पर जो आप देखें तो डीसी होते हैं, उस पद को भी प्राप्त ज्योग्राफी के पढ़ने वाले व्यक्ति आराम से कर सकते हैं। इसके अलावे अन्य छोटे छोटे भी पद जो है आप सुगमता पूर्वक अपनी योग्यता के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेकर आप प्रशासनिक पद के हकदार बन सकते हैं। और कई लोग प्रशासनिक सेवा में भूगोल पढ़ करके जुड़े हुए हैं। इससे अधिकांश प्रश्न आते हैं भूगोल विषय से। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक प्रश्न आता है, सबसे अधिक 40 से 45% आपको जो है भूगोल से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसके पीछे एक और भी कारण है, भूगोल का अध्ययन व्यापक स्तर में किया जाता है। भूगोल कई विषयों से अंतर संबंध स्थापित किए हुए हैं, जिसके कारण इसका विषय क्षेत्र काफी विस्तृत है। इसका भी जो है हमने वीडियो पहले दे चुका है कि इसका कार्य क्षेत्र कितना जो है व्यापक है। इस प्रकार जो है ये प्रशासनिक सेवा में भी भूगोल पढ़ करके आप पद को पा सकते हैं। फिर क्या है, नगर नियोजन क्षेत्र में भी आप रीजनल प्लानिंग एंड तथा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त करके आप जो है नगर नियोजन के क्षेत्र में भी जो है आप काम कर सकते हैं। फिर क्या है कि रक्षा के क्षेत्र में आने, भारत की सैनिक क्षेत्र हो गया हमारा, तो सैनिक क्षेत्र में भी आप रक्षा के क्षेत्र में जो है आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, आपको यहाँ जो आ जाएगा ये भी बातें आ जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान की प्राप्ति कर कंप्यूटर
की जानकारी प्राप्त कर आप एक कार्टोग्राफर के रूप में बन सकते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूर संवेदन तकनीक आदि की जानकारी आप कंप्यूटर का अध्ययन करके कर सकते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए, रक्षा के क्षेत्र में जो है दूर की वस्तुओं को बैठे बैठे आप जानकारियां दे सकते हैं और इस प्रकार से जो है आपके लिए रक्षा के क्षेत्र में दरवाजा खुला हुआ है। आप कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त करके विभिन्न प्रकार के आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, कार्टोग्राफर बन सकते हैं। इसके अलावे जो है आप अच्छे जो है कैटलॉग तैयार कर सकते हैं। नगर नियोजन की भी मैंने चर्चा किया, इंजीनियरिंग की भी बातें होती है। यह अन्य महत्वपूर्ण जो है पद जो है आप भूगोल पढ़ करके ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं, क्या है, रिमोट सेंसिंग टेक्निक। यही बातें, ये कंप्यूटर से संबंधित बातें हो गई, रक्षा क्षेत्र से संबंधित। तो कंप्यूटर पढ़ने के बाद इस पर जो है समय यदि मिलेगा तो रिमोट सेंसिंग टेक्निक, दूर संवेदन तकनीक की विस्तृत चर्चा मैं कर दूंगा कि रिमोट सेंसिंग टेक्निक ऐसी टेक्निक है, दूर संवेदन तकनीक, कि घर बैठे आप जो है दुर्गम क्षेत्रों की जानकारी ले सकते हैं। अर्थात क्या, दूर संवेदन वैसे जगह जिस जगह में आपकी पहुंच नहीं है, रेलगाड़ी की पहुंच नहीं है, मोटर गाड़ी की पहुंच नहीं है या अन्य साधनों की पहुंच नहीं है, वैसे जगहों पर वायु फोटो चित्र के माध्यम से, दूर संवेदन तकनीक के माध्यम से, जो हमारा रिमोट सेंसिंग की चर्चा हो रही है उसके माध्यम से हम चित्र को प्रस्तुत करते हैं और जो है हम निर्जन या जो है सघन वन, पर्वतीय क्षेत्र या जो है दुश्मनों के बैंकर होते हैं उसके बारे में हम जानकारियां प्राप्त करते हैं। खनिज संसाधन के बारे में भी जानकारियां प्राप्त करते हैं। आदि आदि भिन्न भिन्न चीजों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं और इस क्षेत्र में भी जो है ज्योग्राफी पढ़ करके आने वाले लोगों के लिए बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है। इस क्षेत्र में जो है रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और फिर क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आप अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों में भी जो है आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। यूएनओ में भी आप अपने दक्षता को दिखा सकते हैं। इसके अलावे छोटे छोटे जो है कई क्षेत्रों में आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप अमीनी की काम होता है, भूमि मापन, तो जमीन मापने का काम वो सर्वेयर, तो सर्वेयर वो एक अच्छा सर्वेयर बन सकता है। आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं। अभी जो टाउन में जो है बड़े बड़े अपार्टमेंट बनते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, उनका आप जो है नक्शा तैयार कर सकते हैं। बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं, रोड बनाए जाते हैं, उसमें भी आपको रोजगार आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार संक्षिप्त रूप में मैं आपके सामने यही बातें रख रहा हूं कि भूगोल पढ़ने वाले व्यक्ति कभी निराश नहीं होते। वो अपनी योग्यता के बल पर, अपने ज्ञान बुद्धि विवेक के बल पर भूगोल पढ़ने वाले लोग कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर जाकर के परचम लहरा रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, देश का मान बढ़ा रहे हैं, अपना मान बढ़ा रहे हैं, अपने समाज का सम्मान बढ़ा रहे हैं। और इस प्रकार मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि आप भी भूगोल के प्रति झुकें, भूगोल से रिश्ता जोड़ें, क्योंकि भूगोल जो है हमारा बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय के रूप में है। इसमें जो है सरसता ही सरसता है पृथ्वी के अंदर की चीजें, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की चीजें, धरातल पर समस्त वस्तुओं की चीजें।
आदि आदि का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। और इस प्रकार जो है ये रोचक विषय होने के साथ साथ कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न के साथ में अपना जो है स्थान को महत्वपूर्ण बनाए हुए है। तो मैं आज इन्हीं सब बातों के साथ में ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करके जरूर बतलाएंगे।